प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रॉयल एकेडमी पे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं बिजली कैसे चमकती है, यानी थंडरिंग एंड लाइटनिंग। थंडरिंग मतलब गड़गड़ाहट, बादल कैसे गड़गड़ाता है। चमकने के पीछे जो कारण है वह दो चार्ज के या आवेश के आपस में टकराने का है। मतलब आपको पता होगा जब प्लस और माइनस एक जगह आते हैं तो चिंगारी होती है। भाई क्या होती है? चिंगारी। प्रैक्टिकल घर पे कर सकते हैं। कैसे? जब आप कपड़ा ओढ़ते हैं रात को तो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि जैसे ही आप उसे ओढ़ते हैं तो वो चर चर की आवाज़ करता है और उसमें चिंगारियाँ निकलती हैं। तो वहाँ पे होता क्या है? वहाँ पे होता है प्लस और माइनस का संयोग। जब प्लस और माइनस चार्ज आपस में मिलते हैं तो चिंगारी निकलती है और आवाज़ भी आती है छोटी छोटी सी। तो अभी क्या होता है, हम समझ लेते हैं कि भाई ये आवेश वाला क्या मैटर है। आपने देखा होगा, बचपन में देखा होगा या अभी भी आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। कोई गुब्बारा लीजिए और गुब्बारे को आप ऊपर से कपड़े से रगड़िए और उसके बाद में कुछ छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास में गुब्बारे को लेके जाएंगे तो गुब्बारे की तरफ क्या हो जाएंगे? गुब्बारे पर चिपक जाएंगे। भाई साहब क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे गुब्बारे पर ऐसे। या आप दूसरा प्रैक्टिकल आराम से कर सकते हैं। आपके हाथ में पेन होगा, पेन को आप सर पर रगड़िए और सर पर रगड़ने के बाद में 1 से 2 मिनट या 50 सेकेंड ऐसे आप रगड़ेंगे तो उसके बाद में उसको कागज़ के पास में लेके जाइए तो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े उस पर अट्रैक्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये कागज़ के टुकड़े अट्रैक्ट हुए क्यों आकर्षित हुए? क्योंकि जब मैंने इस पेन को या गुब्बारे को मैंने कपड़े से रगड़ा या पेन को मैं सर से रगड़ूंगा तो सर में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस पेन पे आ जाएंगे और पेन पे आ गया भैया नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज जहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज देखेगा वहीं पे अट्रैक्ट हो जाएगा या अट्रैक्ट कर लेगा उस चीज़ को। तो बस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो गई और जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी या पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा वहीं पे आकर्षित हो जाएगा। सीधी सी बात है ना। तो यही काम होता है बिजली के चमकने में। ठीक है, बिजली कैसे चमकती है, ये आवेश का ही पूरा रोल है इसमें। चलिए पढ़ते हैं। होता क्या है कि जो हमारे बादल होते हैं भाई, बादलों में चार्ज सेपरेट हो जाता है। क्या हो जाता है? चार्ज सेपरेट हो जाता है। यानी कि ये जैसे बादल है, मान लीजिए हमारा अच्छी शक्ल का नहीं बना, अच्छा सा बनाते हैं, एक सुंदर सा बादल बनाते हैं। ऐसे होता क्या है, इस पे माइनस जो आवेश होता है वह नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाता है और प्लस का जो आवेश रहता है वह ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाता है। अब इस बादल में चार्ज सेपरेट हो गए साहब, पोलराइजेशन हो गया। एक तरफ का हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज और दूसरी तरफ का हिस्सा नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया। अब ये सेपरेशन ऑफ चार्ज जो है ना, यही बिजली के चमकने का कारण बनता है। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो बिजली गिरने का जो खतरा रहता है वह सबसे ज़्यादा मैदानी हिस्सों में होता है और पेड़ों पर होता है। इसीलिए आपको बताया जाता है कि मैदानों में ना जाएं जब चमक पड़ रही हो या पेड़ों के नीचे ना जाएं। ठीक है, तो आवेश जब टकराते हैं तो चिंगारी पैदा होती है और ऐसे ही देखिए आवेश यहाँ पे बादलों में बन चुके हैं। हालांकि इस पर अभी रिसर्च चल रही है। ध्यान रखिएगा, नीचे वाला जो हिस्सा है वो नेगेटिवली चार्ज और ऊपर वाला पॉजिटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिवली चार्ज क्यों ऊपर वाला? क्योंकि हल्का होता है, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज ऊपर हो जाता है। तो इस पे चार्ज के सेपरेशन पे अभी भी रिसर्च चल रही है। तो इसके आधार पर हमारी जो बिजली चमकती है वो 3 तरह से चमकती है। पहली कौन सी होती है? इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग। कौन सी होती है? इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग। इसमें क्या होता है कि कोई बादल होता है साहब आपका ऐसे, और इस बादल में ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं और ये जो नेगेटिव चार्ज हैं ये नज़दीक आ जाते हैं और जैसे ये पास आ जाते हैं तो ये एकदम से चिंगारियां उत्पन्न होती हैं और बिजली की चमक दिखाई देती है। दोस्तों, इसमें कोई आवाज़ हमको सुनाई नहीं देती है। ठीक है, सिंपल एकदम।
अच्छा, हम पढ़ते हैं क्लाउड टू क्लाउड लाइटिंग। ये आपका दूसरे प्रकार की चमक है। देखिए, पहली हमने पढ़ी थी इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग, यानी कि एक ही बादल के प्लस और माइनस आपस में नजदीक आ जाते हैं और चमक पैदा होती है। इसकी आवाज हमको नहीं आती है। दूसरी जो होती है क्लाउड टू क्लाउड, यानी कि इसमें दो बादल होते हैं, यानी कि एक बादल, मलूक सा बादल, सुंदर सा बादल बनाते हैं, एक बादल का जो प्लस वाला हिस्सा है दूसरे वाले के नेगेटिव वाले हिस्से के समीप आ जाता है। एक बादल का प्लस वाला हिस्सा दूसरे वाले के माइनस वाले हिस्से, नेगेटिवली चार्ज पार्ट के पास में आ जाता है, तो क्या होता है, एकदम से चिंगारियां उत्पन्न होती हैं, यानी कि चमक उत्पन्न होती है। चिंगारी छोटी सी होती है, लेकिन अगर बड़े पैमाने पर ये चिंगारियां उत्पन्न होंगी तो वो हमें एक चमक के रूप में दिखाई देती है। हमें चमक तो दिखाई देती ही है, साथ में बहुत तेजी से आवाज आती है, भीषण साउंड आती है साहब, बहुत तेजी से साउंड आती है, बहुत तेजी से आवाज आती है और बहुत तेजी से चमक भी होती है। तो ये आपका दूसरे तरह की चमक होगी, क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग। लाइटनिंग मतलब चमक, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं तीसरा टाइप। अब हम पढ़ते हैं तीसरा टाइप, क्लाउड टू अर्थ लाइटनिंग, यानी कि प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है कि हमारा बादल होता है और ये बादल में ऊपर जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और नीचे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। अब ये बादल क्या करता है, इसका जो नेगेटिव चार्ज जो है, जो निचले वाला हिस्सा है, ये धरती पर कहीं पॉजिटिव वाला हिस्सा ढूंढता है। ये पॉजिटिव हिस्से आपके मैदानी भागों में हो सकते हैं या किसी पेड़ पे हो सकते हैं, वैसे तो कहीं पे भी हो सकते हैं। ज्यादातर जो संभावना रहती है मैदानों में अथवा पेड़ों पर बिजली गिरने की रहती है। तो ये पॉजिटिव जो नेगेटिव जो हिस्सा है इसका, बादल का निचले वाला हिस्सा, ये होस्ट ढूंढता है पॉजिटिव, कहां पे, धरती पे। धरती पे इसको या तो मैदानों पे या तो पेड़ों पे मिल जाती है, अन्य किसी स्थान पे मिल जाता है। तो यहां से क्या होता है, ये माइनस चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये अट्रैक्शन की वजह से यहां पे एक चमक उत्पन्न होती है, बहुत भयंकर चमक उत्पन्न होती है। और ये चमक जो है ये बहुत प्रकाश की चाल से चलती है, यानी सेकंड से भी कम समय में ये धरती पर पहुंच जाती है। इसकी गति, प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इतनी गति से यह धरती पर पहुंचती है, यानी कि इसकी गति बहुत होती है। तो क्या होता है कि जिस भी स्थान पर यह पड़ती है वहां पर एक विस्फोट सुनाई देता है, बहुत तेजी से आवाज आती है, तो और चमक उत्पन्न होती है। यहां पर जो माइनस चार्ज है वह प्लस चार्ज की तरफ आकर्षित हो जाता है, और जिस भी स्थान पर यह बिजली पड़ती है वहां पर कैसा आवेश पाया होता है, प्लस आवेश होता है, क्योंकि बादल का निचला नेगेटिव पार्ट जो है वह धरती पर पॉजिटिव पार्ट ढूंढता है और वहीं पर वह आकर्षित होकर चमक उत्पन्न कर देता है। दो आवेश आपस में मिल जाते हैं तो क्या उत्पन्न, चिंगारी उत्पन्न होती है। और क्योंकि ये बड़े पैमाने पर होती है तो एक हमें चमक के रूप में, बिजली के रूप में ये जो दिखाई देता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों बिजली पड़ती है धरती पर। अब इस स्थान के आसपास में कोई पशु होगा, मनुष्य होगा या कोई बिल्डिंग होगी, वह सभी ध्वस्त हो जाते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों ये जो चमक होती है यह 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी पैदा करती है धरती पर। यह 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी उत्पन्न कर देती है, भीषण आवाज होती है और यह प्रकाश की चाल से धरती पर पहुंचती है। अब ये चमक उत्पन्न हुई, इसका आपने हानि देखा कि ये क्या क्या नुकसान पहुंचा सकती है और कितनी ज़्यादा भयंकर ये होती है। और अब हम समझते हैं कि यहां पे भीषण आवाज क्यों आती है, उस आवाज का कारण समझते हैं। भाई ये जो बहुत तेज गति से आती है, ये जो चमक आती है यह बहुत तेज गति से आती है, और चूंकि इसका टेम्परेचर भी मैंने बताया 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, तो होगा क्या, जब ये बादल है, ये बादल से हमारे यहाँ पे चमक आई, यहाँ पे एकदम से इस प्रकार यहाँ पे बिजली गिरी, यहाँ पे बिजली गिरी, ये पॉजिटिव हिस्सा होगा धरती का कहीं पे और ये नेगेटिव हिस्सा बादल का होगा, सीधी सी बात है।
तो होगा क्या कि ये बहुत तेजी से जब आएगी तो इसके आसपास जो हवा है, ये जो हवा है ये एकदम से कंप्रेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कंप्रेस हो जाएगी प्यारे बच्चों, यानी कि भीतर की तरफ जहां से बिजली निकल के जाएगी उसकी तरफ ये भीतर की तरफ खिंच जाएगी। यानी कहने का मतलब है पहले तो ऐसे थी, लेकिन जैसे ही बिजली यहां से गुजरी तो ये यहां से हवा इस वाले हिस्से पे आ गई, बिजली तो आगे गुजर गई, तो ये कंप्रेस हो गई साहब, यहां से हटके कहां पे आ गई? यहां पे आ गई। अब यहां पे क्या हुआ, क्योंकि यहां पे तो 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप उत्पन्न करके चली गई है वो, तो ये हवा गर्म हो जाती है फिर से, और जब हवा ये गर्म हो जाती है तो फिर ये कहां जाएगी? ये एकदम से एक्सप्लोड होती है। ठीक है, ये एकदम से एक्सप्लोड होती है यानी कि फैलती है, जिसके कारण हमें भयंकर धमाका या गर्जन सुनाई देती है। तो दोस्तों ये था बिजली कैसे चमकती है, बादल कैसे गड़गड़ाता है। तो इस प्रकार हमने ये पूरा समझा है डिटेल में। और कल हमने बताया था बादल कैसे बनते हैं, बादल कैसे फटते हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा। और हमने इंद्रधनुष कैसे बनता है उस पर भी एक वीडियो बना रखी है। और बाकी तो मैथ, रीजनिंग और जीके की वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं। दोस्तों हमने एक और चैनल बना रखा है लर्न विद मिहिर भाटी, यदि आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको जीके के एंशिएंट हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, सभी का एक्सप्लेनेशन बहुत ही डिटेल में किया जाता है। उसको भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा चैनल को। यदि आप नए यूज़र हैं, नए आप चैनल पर हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।